एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं कैसी हूँ वो आप लोगों को दिख ही रहा है। तो यहाँ पे सफाई करना स्टार्ट किया, लेकिन विदाउट मास्क है ना आज सफाई नहीं हो पा रही थी। इतनी धूल मिट्टी थी ना, मैंने आरू को बोला आरू बेटा जा दौड़ के मेरा मास्क लेकर आ ताकि मैं क्लीनिंग कर पाऊँ, क्योंकि यही डस्ट है ना धीरे धीरे करके मेरे गले की आवाज़ को ना कंट्रोल कर रही है। क्योंकि ये डस्ट है ना इसकी वजह से ही शायद मेरा गला बैठ जाता है बार बार। तो मैंने कहा कि है ना चलो मैं फटाफट से क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि है ना ये सेटरिंग वगैरह सब कुछ खुल चुकी है। तो इसकी सफाई आप लोग है ना देख ही रहे हो कि कितना गंदा है, तो सफाई तो करनी ही पड़ेगी। मैंने जैसे बोला, मैंने कहा थोड़ी सी तुम मेरी हेल्प कर दो, तो 2-4 ईंटें उठाकर रखी और गाड़ी लेके भग गए। बोलते हैं मुझसे नहीं हो रहा तू ही कर ले। तो जैसे ना वैसे सारे काम कर लेते हैं, भाग दौड़ के, स्कूल के, पानी के, गाड़ियाँ का यानी खेतों का सारा काम कर लेते हैं। पर जहाँ घर की सफाई की बात आई, इस तरह के सफाई की बात आती है ना, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते हैं। तो सारी चीज़ें मुझे ही देखनी पड़ती है। यूँ नहीं कि थोड़ा सहारा दे देना, तो सहारा भी नहीं देते हैं। मैंने बोला साफ़ तो मैं कर लूँगी, तुम बस थोड़ा जो भारी भारी सामान है उसको उठा के रख दो। तो बोलते मुझसे नहीं होता और भग गए। तो उनसे ना इस तरह के मेहनत वाले काम है ना कम होते हैं। करते हैं वो अपने काम करते हैं, मैं अपने काम करती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुमसे नहीं हो रहा तो मत करो, मुझे तो करना ही है। तो अभी है ना यहाँ पे मैंने उठा लिया है झाड़ू, और आज की है ना सफाई करते करते सच में कमर टूट गई, बहुत हालत ख़राब हो गई थी, परेशान हो गई थी मैं। लेकिन ये करना भी ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कितनी ज़्यादा गंदगी है, और यही सारी गंदगी है ना घर के अंदर जा रही है। तो मैंने जैसे बोला कि मैं तो इतना एरिया तो साफ़ करूँगी, एटलीस्ट घर से निकलने के लिए तो जगह हो जाए। वैसे ही 15 दिनों से बड़े परेशान थे निकलने के लिए, कैसे जाएं क्या करें। अब मैंने कहा ये रास्ता साफ़ हुआ है तो चलो इसको साफ़ कर लेते हैं। और जितना भी कूड़ा था ये सारा मैंने तसलों में भर भर के बाहर फेंका। और आरू ने, मोलू ने मेरी बहुत मदद की। छोटी छोटी जो चीज़ें थी, छोटा छोटा जो सामान था ना, वो आरू और मोलू उठा उठा के रख देते थे। तो बच्चों से ना थोड़ा तो आराम मिलता है। बच्चे थोड़ा बिगाड़ते हैं तो थोड़ा बहुत तो करवा ही लेते हैं। और देखो मोलू को मेरे साथ 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 करता है। आरू एक बार को काम नहीं करे, लेकिन मोलू को बड़ा शौक होता है कि मम्मी के साथ काम करना है। लेकिन आज तो ना आरू ने मेरी बहुत हेल्प करवाई थी। जो चीज़ें मैं नहीं, उतना होता है ना कि बच्चे कोई चीज़ें उठा उठा कर भी अगर आपको दे देना तो उसमें भी काफ़ी सहारा मिल जाता है। तो आरू बोलती है मम्मी तसले में कूड़ा भर दो, मैं फेंक आऊँगी। तो मैंने कहा उठा के देख, भी बोलती है मम्मी मुझसे नहीं उठ रहा। मेरी आरू है ना बिल्कुल, मैंने कहते हैं ना फूलों की तरह पाली है, तो वो उसी तरह की बेचारी ने कोशिश की, फिर बोलती है अब नहीं उठ रहा है। लेकिन हाँ, आज हिम्मत करके मैंने सारा घर साफ़ कर दिया। और ये नीचे भी काम लगेगा, लेकिन अभी है ना सच बताऊँ 1-2 दिन का मैंने लिया है रेस्ट, क्योंकि अभी हमने खिड़की जो होती है ना, विंडो वगैरह, वो बनने का ऑर्डर दिया है। जब वो बन जाएगी उसके बाद फिर नीचे का काम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोग देख रहे हो नीचे के घर की अभी हालत क्या है। तो टाइम लगेगा, अब एकदम से तो कोई भी काम नहीं होता है ना। तो मैंने कहा कि जब तक काम नहीं लग रहा है तब तक इस कामों की मैं ना ये सारी चीज़ों की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि लेंटर पड़ता है उसके साथ साथ ना कबाड़ा बहुत इकट्ठा हो जाता है। और यहाँ दोनों भाई बहन की लड़ाई, काम के साथ साथ दोनों भाई बहन इतना ज़्यादा लड़ते हैं ना, मुझे इरिटेट कर देते हैं लड़ लड़ के। लेकिन चलो फिर भी आप लोग बताना अब ये हॉल कैसा लग रहा है, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट है ना वो अभी आपको दिखेगा कि ये ना पूरे जो सेटरिंग वगैरह निकल गई है, बल्लियाँ निकल गई हैं, तो कितना बड़ा वाला एक स्पेस मिल गया है। और सबसे ज़्यादा पता है मुझे खुशी किस बात की है कि अब बारिश में ना मेरे घर में बिल्कुल भी कीचड़ कप्पड़ नहीं होगी। पूरा घर एकदम ड्राई रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा। किसी भी चीज़ को, सामान को मुझे उठा उठा के ना संभाल के नहीं रखना पड़ेगा, सारी चीज़ें मेरी व्यवस्थित रहेंगी। तो जब आराम वाली बात आती है ना तो थोड़ी तो खुशी हो ही जाती है कि घर बनेगा तो सारी चीज़ें मैं व्यवस्थित रखूँगी। और कोई मुझे कह रहा था कि दी घर बन जाएगा ना उसके बाद भी आपको घर को अरेंज करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हाँ डियर, सही बात है, क्योंकि सब कुछ अकेले करते हैं ना, अगर कोई एक सहारा भी हो ना तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन मेरे साथ तो कोई नहीं है, फिर आरू मोलू का काम भी बढ़ जाता है। बीच बीच में कभी मोलू को दूध देना पड़ता है, कभी उसकी पोटी साफ़ करनी पड़ती है, कभी खाना मांगता है, कभी कुछ करता है। तो छोटे बच्चों के साथ में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आरू तब भी मेरी अभी बड़ी है, थोड़ी समझदार है, लेकिन मोलू अभी मेरा बहुत छोटा है, वो अभी 4.5 साल का ही है। तो छोटे छोटे बच्चों के साथ काम करने में थोड़ी तो प्रॉब्लम होती ही है, लेकिन वही है कि करना तो पड़ता ही है, हमारे काम है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अरे क्यों क्यों चिल्लम चिल्ली हो रही है घर में? हाँ कहाँ है?
देख लो कहीं। तो काम वाम करके, बाहर की सफाई करके, कपड़े धो के मैं इतनी ज्यादा थक गई थी। नहा ली थी ना, शाम के टाइम नहाई थी तो मुझे ठंड लग रही थी, मैंने बालों को धोया क्योंकि ना धूल मिट्टी इतनी मेरे बालों पे आ रही थी ना, तो मैंने इनको धो लिया। और आज मैंने मास्क लगा के सफाई करी थी। मेरी एक सब्सक्राइबर है, मुझे इतना डांट रही है, दी आप मास्क क्यों नहीं लगाते हो। तो आज जब मैं क्लीनिंग कर रही थी ना, तो वो उस तरह की क्लीनिंग थी ना कि बहुत ज्यादा धूल मिट्टी उड़ती। तो फाइनली मैंने आज मास्क लगाया। और ग्लव्स मैंने कल मंगाए थे, लेकिन उस ग्लव्स को पहन के मैंने ईंट पकड़ी ना, तो वहीं से फट गया, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं ना वो ग्लव्स, तो वो फट गए थे। और मैं अभी दूध रखने जा रही हूँ। फ्रिज कैसे खोलूं, क्या करूं, यहाँ रख देती हूँ। मैंने हाथ में ना क्या किया, हाँ, सो यस, फ्रिज में दूध वगैरह रखा है। मुझे सारी चीजें घर की साफ करनी है। जिस चीज को देखूं ना, उस चीज पे देखो, नहीं इतना गंदा तो नहीं है, चिपक गया है, क्योंकि घर बन रहा है ना, तो पूरे घर में धूल मिट्टी। बस वही कि रेगुलर की चीजें साफ कर लो और फिर वो गंदी हो जाती है। ये वाली जो है ना विंडो, ये मैंने साफ कर ली है। ये वाली देखो कितनी गंदी पड़ी है, देखो इतनी धूल मिट्टी, देखो, क्योंकि यहाँ तो बाहर काम ही चल रहा है ना। सो एक बार हो जाए, फ्री हो जाऊंगी, जिंदगी भर के लिए फ्री हो जाऊंगी। और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी खाना पीना बनाने की। सच में एक मन तो मेरा किया कि मैं जैसे बोल दूं तुम बाहर से खाना ले आओ, लेकिन है ना सुबह का आटा लगा हुआ रखा था। फिर मैंने सोचा कि ये आटा खराब हो जाएगा, और सुबह का आटा कल सुबह तक तो यूज कर नहीं सकते। तो फिर मैंने रोटियां बना ली, सब्जी सुबह की थी। सुबह से थोड़े से बर्तन रह गए, इनको धो लेती हूँ। और दोपहर के तो मैं नहा के आई, उसके बाद ये सारे बर्तन धो के रखे, सुबह से लेके शाम तक के थे। और चलिए काम कर लेती हूँ। और अभी हाँ देखो, मैं काम करने की बात कर रही हूँ। यहाँ पे ना, ओए लॉन्ड्री बैग कहाँ गया, हाँ ये पड़े कपड़े सुखाने, लॉन्ड्री बैग में भर के लाई हूँ सारे। कपड़े नहीं सुखा पाई हूँ आज, मैं भूल गई। आज तूने किया क्या कह रही, बिछोनी? सो ये स्टैंड पड़ा है मेरा खाली, अभी सुखाती हूँ मैं आके कपड़े, पहले बर्तन धो लूँ। क्योंकि है ना, एक बार अगर मेरा मन उचट गया ना कि नहीं बर्तन नहीं करना, तो फिर मैं कर नहीं पाऊंगी। 9 बज गए हैं रात के। चलिए फटाफट से, मैं थोड़े से ही बर्तन है, आलस नहीं करते हैं, उनको कर लेते हैं। तो मैंने ना पूरे बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए, किचन को भी बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, क्योंकि सुबह उठ के ही ना मुझे सबके लिए टिफ़िन बनाना है। और अगर किचन गंदी हो ना, तो सुबह मैं काम नहीं कर पाऊँगी। और मैं कोशिश यही करती हूँ कि जितना भी हो सके ना, सारे काम को ना मैं रात में ही निपटा लूँ, ताकि सुबह उठ के मैं फ्री रहूँ। और दिमाग में भी बड़ा सुकून सा मिलता है जब ना
किचन साफ़ होती है, फिर सुबह उठो 1 कप गर्म पानी पी लो, 1 कप चाय पी लो, उसके बाद हम दिन की शुरुआत करते हैं। और साफ़ किचन से दिन की शुरुआत करते हैं ना तो दिन भी अच्छा ही लगता है, अच्छा बीतता है दिन। हो गई किचन साफ। ये किचन ऐसी ही चमचमाती रहे तो कितनी अच्छी लगे, लेकिन सुबह होएंगे ना, सुबह होते ही पूरी किचन खराब। और सच बताऊं, मुझे ना नींद आ रही है, बहुत भयंकर वाली नींद आ रही है। मैंने पानी बैठ के पिया है और मुझे याद रहता है। तो भैया ने मुझे पान खिलाया था ना परसों, तो मेरा गला पहले से ठीक है, थोड़ी सी आवाज निकल रही है, वरना मेरे गले से ना आवाज ही नहीं निकलती है। और देखो मोलू क्या करके गया है यहाँ पे। आरू की स्लीपर्स है ना, बॉक्स के जो बॉक्स का ढक्कन होता है ना उसके अंदर रख के गया है। उसके पास है ना ऐसे खुरापाती काम होते हैं। ओहो अंधेरा, सुनो नहीं है मोलू आरू, मैं ढूंढ लूंगी उनको, कहाँ है वो। तुमने लाइट तो बंद कर दी है, मेरा अभी बहुत जरूरी काम बाकी है पता है। ये लॉन्ड्री बैग भरा पड़ा है, ये तो मुझे सुखाना है। तो सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये सारे काम करती, पर मैंने कहा नहीं यार ज़रूरी है करना, क्योंकि कपड़े सुखाने की अभी बाहर कुछ भी जगह नहीं है। पहले तो भी मैं ऊपर सुखा लेती थी, बाहर थोड़े बहुत डाल देती थी, अब तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। और जब पूरा घर बन जाएगा ना तो मैंने अपना ये स्टैंड रखने के लिए ना एक बहुत अच्छी जगह चुनी है। मैं इसको वहीं रखा करूँगी ताकि इसको धूप भी मिल जाया करे और खुली हवा भी मिले, लेकिन इसके लिए कुछ टाइम तक इंतज़ार करना है। और कोई मुझे पूछ रहा था कि दी आपका घर कब तक बन के रेडी होगा, तो डियर अभी तो मुझे लगता है कि कम से कम 1 महीना और लग जाएगा घर को बनने में, क्योंकि 15 दिन में तो ना ऊपर वाले रूम का ना, ऊपर वाली जगह का जो है ना वो लेंटर ही खुलेगा। अभी तो लेंटर पड़ा भी नहीं है, तो काम तो बहुत लंबा चलना है। और फिर पॉकेट के हिसाब से पता पड़ेगा कि काम लंबा चलेगा कि रुक जाएगा, क्योंकि अगर बजट ख़राब हुआ तो हो सकता है कि मैं काम है ना बीच में भी रुकवा दूँ। लेकिन हाँ, इतना तो कोशिश करेंगे कि नीचे का जो भी है ना वो सारा कंप्लीट कर दें, ऊपर का फिर देखा जाएगा, धीरे धीरे हम करवाते रहेंगे। तो आप लोग कब घर को लेके काफ़ी क्वेरी कर रहे हो, तो मैं सोच रही हूँ कि बताऊँ, धीरे धीरे करके आपको सारी चीज़ें बता दूँ। क्योंकि हमने 2nd फ्लोर बनवाने का बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हम लोग 2nd फ्लोर बनवाएंगे। बस वही है कि ठाकुर जी की कृपा थी और भगवान जी की कृपा थी, सो अचानक से सब कुछ हो गया। हमको खुद ही नहीं समझ में आया कि कैसे क्या हुआ। तो होता है कि जो इंसान सोचता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो इंसान सोचता नहीं है। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।